नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनीज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है श्री श्याम एस्ट्रो साइंस। तो जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था शनि देवता जी के पावरफुल और प्रैक्टिकल रेमेडीज के बारे में, जिनको करके आप अपनी लाइफ के अंदर बदलाव लेके आ सकते हैं। और इन्हीं रेमेडीज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही और इम्पोर्टेंट प्लैनेट के बारे में जो आपकी कुंडली के मैक्सिमम भावों को कंट्रोल करके रखते हैं और कहते हैं उनकी दृष्टि के अंदर कि वो जहां भी देखते हैं आपकी कुंडली के अंदर वहां ब्लेसिंग्स की वर्षा होती है और ये एक्सपेंशन का कारक भी माना जाता है। तो इससे पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत करें, जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं आप सब जल्दी से इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जितनी भी हम वीडियोस आगे बनाते रहें, डालते रहें, आप तक वो टाइमली पहुंचती रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि सिंपल और रेमेडीज प्रैक्टिकल करके आप अपनी लाइफ के अंदर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर प्लैनेट के बारे में, देव गुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि कुंडली का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। कहा जाता है देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर बैठ के 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से जिस भी भाव को देखते हैं वहां पे अमृत की वर्षा होना शुरू हो जाती है। कभी कभी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है अपनी लाइफ के अंदर कि शादी में डिले हो रहा है, करियर के अंदर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी रुक गई है, पैसा आपका रुक रुक के आ रहा है, पैसा आपका अटक गया है, कहीं पे आ ही नहीं रहा, आपका बिजनेस का एक्सपेंशन ही नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको लीवर के संबंधित या पेट के संबंधित आपको बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके कुंडली के अंदर जो बृहस्पति देव की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में ना हो या नीच की राशि में ना हो। ये चेक करवाना बड़ा जरूरी बन जाता है। तो आज मैं आपको गुरु ग्रह को मजबूत करने के कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल रेमेडीज बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ के अंदर करनी है और उसके बाद यू कैन फील द चेंज इन योर लाइफ। आपको समझ आएगा कि हाँ लाइफ कैसे बदल रही। तो पहला उपाय को क्या करना है, एवरी थर्सडे आपको पीली चीजों का दान करना है। उसके अलावा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप आपको 108 बार रेगुलर करना है। ये मंत्र का जाप करने से आप जो इस मंत्र की जो पॉजिटिविटी है उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और अपने प्लेनेट को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। आपका जो प्लेनेट जो आपकी कुंडली के अंदर कमजोर स्थिति के अंदर बैठा हुआ है वो पावरफुल स्थिति में आना शुरू हो जाएगा, उसकी पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप केसर का तिलक, हल्दी का तिलक अपने नाभि, जुबान और माथे पर आप रेगुलर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पीली चीजों का दान करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का, अपने एल्डर्स का, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने से भी जो आपका बृहस्पति प्लैनेट है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाता है और देवगुरु बृहस्पति इससे भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जो केले का वृक्ष होता है उसके ऊपर आप जल चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो उसमें हल्दी डाल करके भी जल चढ़ा सकते हैं, यह भी बड़ा कारगर उपाय माना जाता है। चने की दाल, अक्सर कहा जाता है कि चने की दाल आप एक मुट्ठी जितनी भी आपकी क्षमता होती है, आप चने की दाल को आप शिवलिंग के ऊपर भी रख के आ सकते हैं। इससे भी जो कुंडली के अंदर जो खराब बृहस्पति के जो इफेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं और आपकी लाइफ एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है। आपके व्यापार को बढ़ाना, आपको अबंडेंस देना, आपको ग्रोथ देना, ये वही करवा सकते हैं। और इसके अलावा अपनी कुंडली को एनालाइज करवाने के बाद आप अगर येलो सफायर, अगर आप पुखराज, जिसको रत्नों का रत्न भी कहा जाता है, रत्नों का शहंशाह माना जाता है, अगर आप पुखराज रत्न धारण कर लें तो इससे ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन कुंडली का एनालाइज करवाना और बृहस्पति की पोजीशन की कहीं वो त्रिक भाव के अंदर ना बैठे हो, ये चेक करना, और भी काफी पॉइंट्स होते हैं, ये चेक करना बड़ा जरूरी बन जाता है। तो दोस्तों ये थी सिंपल प्रैक्टिकल रेमेडीज जिसको आप रेगुलर करते जाएंगे तो अगर आपकी कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं लाइफ के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हर पीला रत्न पुखराज नहीं होता। आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके विश्लेषण अपनी कुंडली का जरूर करवाना है, प्रॉपर चेक करवाना है कि किस स्थिति के अंदर बैठा है, किस राशि के अंदर बैठा है, क्या मेरे को उसके इफेक्ट्स आएंगे। और ये रेमेडीज आप ये कॉमन रेमेडी, जनरल रेमेडीज है, इसको कोई भी कर सकता है। तो आप लोग भी रेमेडीज का सहारा लीजिए
और हमें बताइए कि आपने कौन कौन सी रेमेडी करनी शुरू कर दी है और आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। मिलते हैं आपको इस सीरीज के अंदर अगले प्लेनेट की अगली पावरफुल रेमेडीज के साथ। जय श्री श्याम, राधे राधे।